गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिव पद्धति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज कंपनी का अर्थ, कंपनी की प्रकृति एवं लक्षणों का अध्ययन करेंगे। कंपनी क्या है? कंपनी का अर्थ किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्मित बहुत से व्यक्तियों के संघ से है। अन्य शब्दों में कंपनी का अभिप्राय कई व्यक्तियों के ऐसे संघ से हैं जो मुद्रा या मुद्रा के बराबर कोई अन्य संपत्ति एक संयुक्त कोष में अंशदान करते हैं और जिसका उपयोग किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है। कंपनी के अर्थ को अधिकतम जानने के लिए कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट परिभाषा है डॉक्टर विलियम आर स्प्रेगल के शब्दों में। डॉक्टर विलियम ने कहा है, निगम राज्य की एक रचना है जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से भिन्न होता है जो उस निगम की पूंजी अथवा प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। सेकंड परिभाषा दी है भारतीय कंपनी अधिनियम ने अपनी 1956 की धारा 3 के अनुसार 3(1) के अनुसार 1 व 2 के अनुसार कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित तथा रजिस्टर्ड की गई हो अथवा किसी ऐसी विद्यमान कंपनी से हैं जिसका निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन इससे पूर्व की किसी कंपनी के अधिनियमों के अंतर्गत हुआ हो। नेक्स्ट परिभाषा है अमेरिकन विधि शास्त्र मार्शल जेम्स के अनुसार। जेम्स ने कहा है, संयुक्त स्कंद वाली कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति हैं जो अदृश्य तथा अमूर्त हैं, जिसका अस्तित्व केवल विधान की दृष्टि से है, अर्थात कानून की दृष्टि से है। मात्र कानून की कृति होने के कारण इसके केवल वही तत्व हैं जो इसे निर्मित करने वाला विधान प्रदान करता है अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए अति आवश्यक हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं शाश्वत और व्यक्तित्व हैं, जिनके कारण एक के निरंतर बदलने वाले व्यक्तियों के समूह को अपरिवर्तित माना जाता है और वह एक व्यक्ति की भांति कार्य कर सकती है। इन तीनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष के रूप में कंपनी का आशय जानना चाहेंगे। तो कंपनी का आशय इस प्रकार है। कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य एवं काल्पनिक व्यक्तियों से हैं जिसका पृथक अस्तित्व एवं स्थायी अस्तित्व होता है और जिसको एक सार्व मुद्रा भी होती हैं। अर्थात ये जो कंपनी है वो एक कृत्रिम है, अदृश्य हैं, अकाल्पनिक व्यक्ति से हैं जिसका प्रत्येक अस्तित्व होता है, स्थायी अस्तित्व होता है, जिसकी एक सार्व मुद्रा भी होती है। कंपनी का अर्थ जानने के बाद में हम कंपनी की प्रकृति, लक्षण अथवा विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून के द्वारा किया जाता है। यह एक पृथक अस्तित्व रखती हैं, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त हैं। इसकी एक सार्व मुद्रा है। ये कथन L.H. हेने का है, जिन्होंने कंपनी के लक्षण बताए हैं। हम इन लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। जैसा कि बताया है, फर्स्ट विशेषता है इसकी, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यह एक कृत्रिम व्यक्ति एन आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ हैं,
क्योंकि इसका जन्म अप्राकृतिक तरीके से होता है, लेकिन एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह अधिकार एवं दायित्व होते हैं, जैसे संपत्तियों का क्रय विक्रय, अनुबंध करना, स्वयं द्वारा अन्य लोगों पर मुकदमा चलाना एवं अन्य लोगों द्वारा कंपनी पर मुकदमा चलाना, कंपनी में नियुक्ति करना आदि। अतः ये कहा जा सकता है कि वास्तविक एवं प्राकृतिक व्यक्ति की तरह कंपनी के भी अधिकार एवं दायित्व होते हैं, किंतु अंतर यह है कि मनुष्य का जन्म एवं मरण कानून द्वारा नहीं होता है, जबकि कंपनी का जन्म एवं मरण, निर्माण एवं स्थापना और समापन कानून द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक व्यक्ति की तरह हाड़ मांस चमड़ी एवं खून आदि होता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। पृथक अस्तित्व। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। जिस प्रकार साझेदारी फर्म में एवं साझेदारों का अस्तित्व एक ही माना जाता है, उसी प्रकार कंपनी का अस्तित्व सदस्यों के अस्तित्व से एक नहीं माना जाता, अपितु पृथक होता है। इसका कारण ये है कि कंपनी स्वयं विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होने की वजह से कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं ही उत्तरदायी होती हैं और सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है स्थायी अस्तित्व अथवा अविच्छिन्न उत्तराधिकार। जैसा कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी अस्तित्व होता है, जिसका अभिप्राय है कि कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होने के कारण चाहे उसके सभी सदस्य अंशधारी क्यों न बदल जाए, कंपनी का अस्तित्व यथावत बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, पागल, दिवालिया अथवा अंश हस्तांतरण जैसी बातें हो जाने के बावजूद भी कंपनी का मूल अस्तित्व यथावत बना रहता है। इस संबंध में प्रोफेसर ग्रोवर ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि युद्ध काल में किसी निजी कंपनी के सभी सदस्य बम विस्फोट से मारे गए। जब कंपनी की सभा चल रही थी, फिर भी कंपनी का ये अस्तित्व यथावत ही बना रहा और वह शक्तिशाली हाइड्रोजन बम भी उस कंपनी को समाप्त नहीं कर पाया। इसलिए ये भी कहा जाता है कि मैन में कम एंड मैन में गो, बट इट गोज़ ऑन फॉर एवर। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है सार्वमुद्रा। धारा 34(2) के अनुसार समामेलन होने के पश्चात प्रत्येक कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा कॉमन सील का होना अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती हैं, इसलिए जहाँ भी कंपनी को हस्ताक्षर करने होते हैं वहाँ कंपनी के संचालक सार्वमुद्रा का उपयोग करते हैं। ऐसी दशा में कंपनी उत्तरदायी होती हैं। इसके विपरीत यदि कंपनी के उत्तराधिकारी बिना सार्वमुद्रा का उपयोग किए हस्ताक्षर करते हैं तो उस कार्य के लिए वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे। कंपनी के दायी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार सार्वमुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर की प्रतीक हैं। जहाँ तक सार्वमुद्रा की प्रकृति या बनावट का प्रश्न है, ये मजबूत धातु एवं रबर पर इस प्रकार खुदी हुई सील होती हैं जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। इसका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता है ऐच्छिक संघ। कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है, वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभार्जन करना होता है। इसलिए व्यक्ति स्वेच्छा से कंपनी की सदस्यता स्वीकार ही नहीं करता है, अपितु किसी के दबाव या प्रभाव में आकर नहीं बनाता है। इस प्रकार संयुक्त प्रयासों से प्राप्त लाभों का उपयोग भी वे ही करने के अधिकारी हैं। नेक्स्ट विशेषता है सीमित दायित्व। व्यावसायिक स्वामित्व के कंपनी रूपी प्रारूप में सदस्यों का दायित्व अपने हिस्से अंश की सीमा तक सीमित होता है। यदि किसी कंपनी के सदस्यों के अपने द्वारा
क्रय किए गए अंशों की पूरी राशि कंपनी को अदा कर दी जाती हैं तो अतिरिक्त धनराशि देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकते हैं, चाहे कंपनी को अपने उत्तरदायित्व को चुकाने के लिए कितने ही धन की आवश्यकता क्यों न हो। अतः कहा जा सकता है कि किसी कंपनी का तृतीय पक्षकारों के प्रति दायित्व केवल उस सीमा तक विस्तृत होता है जिस सीमा तक कंपनी के पास अपनी संपत्ति होती हैं। यदि कंपनी की अपनी संपत्तियां समाप्त हो जाती हैं तो उसका दायित्व भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कार्यक्षेत्र की सीमाएं। प्रत्येक संयुक्त स्कंद वाली कंपनी अपने कामकाज में कंपनी अधिनियम कंपनी एक्ट, अपने पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पूर्णतः बंधी हुई हैं। इसलिए इनमें वर्णित व्यवस्थाओं के बाहर जाकर वे कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। इसके विपरीत यदि कोई कंपनी पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों के बाहर जाकर कार्य करती हैं तो ऐसा कार्य मान्य नहीं होता है और इसे अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य समझा जाता है। इसका मूल प्रयोजन अंशधारियों के धोखे से बचना है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है हस्तांतरणीय अंश। अंशों के हस्तांतरणीय से आशय हैं स्वामित्व का हस्तांतरण। धारा 82 के अनुसार अंश हस्तांतरण योग्य संपत्ति हैं। अतः कंपनी अधिनियम एवं अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को अपने अंशों को खुले बाजार में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक विक्रय अथवा हस्तांतरण करने का अधिकार है। इसमें वे अपना धन कंपनी से वापस लिए बगैर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसे एक और तो सदस्य को यह लाभ होता है कि उसके पास तरलता बनी रहती है और दूसरी ओर कंपनी की पूंजी की स्थिरता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हस्तांतरणकर्ता के समस्त अधिकार अंशकर्ता को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है लोकतांत्रिक प्रबंधन। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति हैं जो स्वयं अपना प्रबंध नहीं कर सकती हैं। ऐसी दशा में सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक प्रबंध डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट व्यवस्था द्वारा की जाती हैं। कंपनी के सदस्य एवं अंशधारी स्वयं कंपनी का प्रबंध नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे बिखरे होते हैं। उनके अंश क्रय का प्रयोजन लाभांश अर्जित करना होता है, न कि कंपनी को चलाना। इसके अतिरिक्त वे संख्या में अनेक हो सकते हैं। अतः कंपनी अपना नैतिक कामकाज अपने जनप्रतिनिधियों अर्थात संचालकों एवं प्रबंध संचालक आदि की सहायता से चलाता है। यह वे लोग ही कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में अनुबंध करते हैं और उनका क्रियान्वयन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी एक नागरिक नहीं। कंपनी की एक विशेषता यह भी है कि ये एक नागरिक नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम केवल वास्तविक व्यक्तियों को ही नागरिक मानकर चलते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव में वोट देने का अधिकार भी वास्तविक नागरिकों को है, कंपनी को नहीं। इस संबंध में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने निर्णय देते हुए कहा कि यदि कंपनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों तो भी कंपनी भारत की नागरिक नहीं बन सकती हैं। ये ठीक उसी प्रकार हैं कि सभी सदस्य नागरिकों का विवाह हो जाने से कंपनी का विवाह नहीं हो जाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कंपनी एक नागरिक नहीं है क्योंकि किसी कंपनी को सामान्य नागरिक के मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट विशेषता है निकाय वित्त व्यवस्था। अंशों एवं ऋण पत्रों के रूप में निकाय वित्त कॉरपोरेट फाइनेंस प्राप्त करने की सुविधा केवल कंपनी रूपी प्रारूप में ही उपलब्ध है। इसका कारण यह है कि कंपनी के अंश
हस्तांतरणीय होने की वजह से निकाय वित्त व्यवस्था में कम से कम समय में अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है। अतिरिक्त कार्य विस्तार की दशा में धनराशि की आवश्यकता होने पर कंपनी सीमा नियम के अनुसार ऋण पत्रों का भी निर्गमन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष संपत्ति। कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति होने के कारण उस संपत्ति का स्वामित्व रखने की क्षमता होती है जो कंपनी को प्राप्त पूंजी से संपत्ति बनाई जाती हैं। उसका स्वामित्व कंपनी में ही निहित होता है। अंशधारी न तो व्यक्तिगत रूप से ही और न ही संयुक्त रूप से कंपनी की संपत्ति के स्वामी होते हैं। इस संबंध में भारत के उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि इस उद्देश्य के लिए कंपनी एक वास्तविक व्यक्ति है और उसी कंपनी की सारी संपत्ति निहित है, उसी के लिए इसका नियंत्रण, प्रबंध एवं हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभियोग चलाने का अधिकार। कंपनी को अपने हितों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो दूसरों पर अपने नाम से अभियोग चलाने का अधिकार, राइट टू श्यो, उसी प्रकार का दूसरों को भी कंपनी पर अभियोग चलाने का अधिकार है। नेक्स्ट है सदस्य संख्या। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होना अनिवार्य हैं, किंतु अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इसके विपरीत एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 हैं और अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कंपनी का सामाजिक चरित्र। आधुनिक विचारधारा के अनुसार कंपनी को आर्थिक संगठन के साथ ही साथ एक सामाजिक संगठन भी माना जाने लगा है। इसका कारण स्पष्ट है कि कंपनी को समाज के प्रति उत्तरदायित्व माना जाने लगा है। इसकी पुष्टि चिरंजीव लाल एंड भारत संघ के वाद में निर्णय देते हुए की गई है कि एक कंपनी जो समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है का अपने एक सामाजिक चरित्र होता है और उस मुख्यतः अथवा केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही संस्था नहीं माना जाना चाहिए जिन्होंने इसमें धन का विनियोजन किया है। इस प्रकार कंपनी का सामाजिक चरित्र, सोशल कैरेक्टर भी माना जाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने कंपनी अधिनियम का कंपनी का अर्थ, कंपनी की प्रकृति और इसके लक्षणों का विस्तार से अध्ययन किया है। किसी भी विद्यार्थी को अगर इस चैप्टर में किसी प्रकार की शंका है, क्वेश्चन है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।